हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग जानने से पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। एक फाइनेंसिंग डिसीजन जिसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि फंड कहाँ से लाना है, डिविडेंड डिसीजन कि फंड लाने के बाद कितना हम लोग को डिविडेंड शेयर करना है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हम लोगों के पास पैसा रहता है तो पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इन लॉन्ग टर्म डिसीजंस का मतलब होता है कि जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज़मीन खरीद रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फर्नीचर्स खरीद रहे हैं, मशीनरीज खरीद रहे हैं, कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का मतलब कि जहाँ पे एक साल से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कहीं करते हैं तब, तो उसी इन्वेस्टमेंट में जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर आता है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग हम लोगों को पढ़ना है। और दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग का अगर कोई पूछेगा वन लाइन सेंटेंस में कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग, तो वी कैन से दैट कैपिटल बजटिंग इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मीन्स वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। तो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जब हम लोगों को कहीं करना पड़ता है तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और व्हाट इज़ द पर्पस फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो ये सब सारे क्वेश्चंस का जवाब हम लोगों को कैपिटल बजटिंग में मिलता है। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग, सो कैपिटल बजटिंग इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी। तो इसको हम लोगों ने और अच्छे से इलेबोरेट किया है। कैपिटल बजटिंग इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग डिसीजंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, दैट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर्स, मतलब जहाँ पे जिस हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बेनिफिट हम लोग एक साल से ज़्यादा समय के लिए करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए बोलते हैं इट इज़ द इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसीलिए इसको हम लोग फिर से डिफाइन किए हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट or not to invest in a particular asset, the benefit of which will be available over a period of time। मतलब अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैवी अमाउंट्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। 20 लाख 50 लाख जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट जो होगा हम लोगों का सही रहे। अगर सोच के नहीं करेंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो वो सोचने के तरीके को, कोई टेक्निक से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है। सो वी कैन से दैट कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइट डिसीजन टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, इसीलिए we can say that capital budgeting involves the planning of expenditure for assets, the returns from which will be realized in future time। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसके बाद हम लोग कैपिटल बजटिंग के और भी टर्म्स को हम लोग धीरे धीरे जानेंगे।